अब मैं क्या सुनाऊं, यहाँ किसी ने कोई कविता सुन रखी है, किसी ने कोई कविता, पर जहां से मुझे समझ आ रहा है मैं बस सुना दे रहा हूं आपको, सुन लीजिएगा। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, फूल नहीं है मेरे पास। और चूंकि यहाँ पे आदरणीय द्वितीय पुरुष रामनगर के मौजूद हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी विचारधारा को भी नमन करना आवश्यक है। और आदरणीय प्रथम पुरुष थे, वो चले गए, उनकी विचारधारा को भी नमन करना आवश्यक है। कुल मिलाकर हम कहें तो इस देश की विचारधारा को नमन करना आवश्यक इसलिए हो जाता है क्योंकि जब लंका की तरफ पुल का निर्माण हो रहा था, पत्थरों पर राम लिखा जाता था और पत्थर तैर जाते थे। ये बात जब लंका की प्रजा को मालूम चली तो वो रावण के पास पहुंची और कहा कि सुना है कोई बहुत शक्तिशाली राजा आ रहा है, उसके नाम के पत्थर भी तैर जाते हैं, आप भी पत्थर तैरा के दिखाइए। रावण समंदर के तट पर गया, उसने पत्थर पर रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ा और पत्थर तैरा। जब वो घर वापस पहुंचा तो उसकी धर्मपत्नी ने पूछ लिया कि स्वामी, मैं जानती हूं आपको पत्थर तैराना तो नहीं आता, वो पत्थर तैरा तो तैरा कैसे? इस पर रावण ने जो जवाब दिया वो राम के चरित्र का सबसे बड़ा प्रमाण है। रावण ने कहा कि प्रिय, मैं भी जानता हूं, मुझे पत्थर तैराना नहीं आता, मैंने तो पत्थर पे रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ा और धीरे से कह दिया, तुझे राम की कसम जो डूबा, पत्थर तैर गया। कथा जब आगे पहुंचती है तो ये बात राम की वानर सेना को मालूम चली। वो प्रभु श्री राम के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं और आपके नाम के पत्थर शत्रु तैरा रहा है, आप पत्थर तैराएं। प्रभु श्री राम ने पत्थर पे राम लिखा, उसे पानी में छोड़ा, पत्थर डूब गया। प्रभु स्वयं संकोच में थे, सोच रहे थे कि हमसे ऐसा क्या हो गया कि हमारे नाम का पत्थर डूब जा रहा है। तब जामवंत ने कहा कि जिसे आपने छोड़ दिया उसे तार कौन सकता है। लेकिन शिकायत में यह दर्ज कर रहा हूं कि जिस भगवान राम को मां सीता का पता एक भीलनी ने खिलाया, बताया, झूठे बेर खिलाकर, उस राम के वंशज जोमेटो से आया खाना नहीं खा रहे कि उसे एक मुसलमान लेकर आया है। कहां से शुरू हुए और कहां पहुंच गए हैं हम। साहित्य का काम सत्ता का समर्थन नहीं है। जिस दिन कविता सत्ता के समर्थन में उतर आती है, उस दिन या तो कविता मरती है या सरकार गिरती है। अरे वाह वाह, चाहे वो कमल की हो या पंजे की हो, विचारधारा कोई भी हो। इसलिए अब तक मैंने श्रद्धांजलि दी, अगले 1 मिनट में अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। मुझे कर्तव्य पाठ करने की अनुमति आप। स्वागत पढ़े। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं। आजाद चचा, इधर 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 देखिए, इधर देखिए, भाईचारा इससे बढ़ेगा। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। शिकायत में उनसे भी दर्ज करना चाहता हूं। 47 का बंटवारा मजहब की नींव पर खड़ा था। जिन्हें मजहब प्यारा था वो 47 में उस पार चले गए थे, लेकिन जो अशफाक उल्लाह खान के बेटे यहां बचे थे, अगर आज उनकी भाषाओं में परिवर्तन आता है तो हम शिकायत उनसे भी दर्ज कर रहे हैं। क्योंकि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो, हम जंग हारे जाएंगे और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। अगर आज संभल से कोई बदतमीज सांसद ये कह दे कि हमें राम के मंदिर के निर्माण के दिन शोक मनाना चाहिए, या हैदराबाद से कोई सीता के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठा दे, तो मैं आज हमारी संसद जो केसरिया बाना पहनकर खड़ी है उनसे भी कहना चाहता हूं कि लोकसभा जब गूंज रही हो फिलिस्तीन के नारों से, गैर देश की आवाज उठी हो संसद के गलियारों से, अरे रोज जो हमको धमकाते हैं कानूनी परिधान से, उनकी छाती पर जय भारत लिखिए संविधान से, उनकी छाती पर जय
भारत, जिंदाबाद, लिखिए संविधान जिंदाबाद। से मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था, रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर, और बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन उन बेटों के लिए हमने किया क्या? आप इतिहास के पन्ने पलटकर देख लीजिएगा, एक तराना गूंजता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान अल्लामा इकबाल लेकर आए, तो उन्होंने उसी तराने को पलट कर लिखा। उन्होंने लिखा जहां अल्लामा इकबाल कह रहे थे, आप देखिए धर्म का जहर या मजहब का उन्माद क्या करा सकता है, दोनों पक्षों से शिकायत कर रहा हूं। अल्लामा इकबाल जो कल तक लिखते थे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदवी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, उन्हीं अल्लामा इकबाल ने लिखा, तेगों के साए में हम पलकर बड़े हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशान हमारा, चीनो अरब हमारे हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। ये बात उर्दू के अखबारों में छपी, और जब कानपुर के एक नौजवान शायर ने पढ़ा, उसने सोचा इकबाल साहब ये लिख कैसे सकते हैं। एक मुशायरा हुआ और हल्ला हो रहा था, हजरत इकबाल आ रहे हैं। वो नौजवान शायर भी वहां पहुंचा, और जब इकबाल साहब ने शुरू किया कि मुश्किल है बहुत मिटाना नामो निशा हमारा, ए आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा था तेरे किनारे जब कारवां हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। एक पर्ची उनके पास पहुंची, उसमें लिखा था हम भी कुछ कहना चाहते हैं। उस समय उस्तादी परंपरा ऊर्ध्व पर थी, उस्ताद के पढ़ने के बाद कोई कहने की हिमाकत नहीं करता था। उन्होंने कहा बेटा आओ बोलो, और उस शायर ने कहा, इकबाल ने जो छोड़ी राहे वतन परस्ती, गाकर नया तराना सारा जहां हमारा, हमने भी एक मिसरे में बात खत्म कर दी, सारा जहां तुम्हारा हिंदुस्तान हमारा। क्या बात। और जो अद्भुत सी बात है, वो आपका दुगना समर्थन मांग लेगी। इस शायर का नाम कोई रामचंद्र चट्टोपाध्याय नहीं था, इनका नाम था नजीर अहमद, जो आगे चलकर नजीर बनारसी के नाम से जाने गए। ये वतन परस्ती है। इसलिए अंतिम पंक्तियां, एक संकल्प लीजिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग, आप भूल जाइएगा कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं या 4 धाम की यात्रा करते हैं, गिरजाघर में मोमबत्तियां जलाते हैं या गुरुद्वारे के समक्ष जाकर अपना मत्था टिकाते हैं, आप गांधी को गाली देते हैं या चौराहे पर किसी खड़े रिश्वतखोर थानेदार से किसी की सिफारिश करते हैं। बस एक बात ध्यान रखिए कि आप इस मिट्टी के बेटे हैं, तो आपके जहन में 1% कहीं ना कहीं इस मिट्टी की मोहब्बत होनी चाहिए। एक संकल्प लीजिएगा, प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा, मौसम हो जो हंसने का तो बारंबार हंसाऊंगा, जुल्फ लिखूंगा कजरारे और चाल ढाल मदमाश लिखूंगा, धड़कन किसी के नाम सदा और यौवन का एहसास लिखूंगा, पर भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगा चिल्लाऊंगा, गली गली में घूम घूम कर माँ की पीर सुनाऊंगा, आजाद भगत सुभाष पटेल को राख कुरे जगाऊंगा, अशफाकुल्ला खां की भांति काकोरी दोहराऊंगा, और शमशीर बना के कलम को अपने तिरंगे का जयगान लिखूंगा, दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। भारत माता के। क्या बात है, बहुत खूब।